नरी की गांव में अभी ठीक तरह से उजाला नहीं हुआ था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन रामू काका के घर में हलचल शुरू हो गई थी। रामू काका के चेहरे पर झुर्रियाँ थी और उम्र 60 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन आंखों में गजब की चमक थी। रामू काका अपने कच्चे मकान में आए और उन्होंने लाठी को आंगन में टेकते हुए, रामू काका एक साधारण किसान थे। वह जब आंगन में आए, अपने लाठियों को टेकते हुए अपने दोनों बैलों के कोठे की तरफ बढ़े। वहाँ दो विशालकाय बैल थे सफ़ेद रंग के, जिन्हें रामू काका ने उनको प्यार से हीरा और मोती कहते थे। रामू काका ने जैसे ही सांकल खोली और हीरा ने उन्हें रंभाते हुए स्वागत किया और मोती ने अपनी पूंछ हिला दी, और रामू काका उनके प्यार से पीठ पे थपथपाने लगे। ये कोई साधारण बैल नहीं थे। रामू काका के लिए ये दोनों उनके बेटे थे। इन्हें 5 साल पहले जब सूखा पड़ा था, तब रामू काका ने, जब सभी लोग अपने जानवर बेचकर गांव से शहर जा रहे थे, लेकिन रामू काका ने अपने खुद खाया नहीं और खाली पेट रहकर इन्हें खिलाया पिलाया। खुद भूखे रहकर उन्होंने अपने बैलों को खिलाया। रामू काका खुद भूखे रहकर इनको लालन पालन किया, और रामू काका के मानो ये जैसे उनकी आधी जान हो। सूरज की पहली किरण के साथ रामू काका कंधों पर हल, हीरा और मोती को लेकर, दोनों जोड़ों को लेकर अपने छोटे से खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में जो कोई मिलता, रामू काका से राम राम करता और उनकी प्यारी बैलों की जोड़ी को देखकर निहारता। खेत में पहुंचकर रामू काका अपने हीरा और मोती को, दोनों को, बैल को जोड़ता, हल से जोड़ता। खेत की मिट्टी सूखी और सख्त थी, क्योंकि बारिश अभी नहीं हुई थी। फसल को बोने के लिए मिट्टी को तैयार करना जरूरी बहुत था। काम शुरू हुआ। रामू काका ने बोले, चल मेरे बेटे, आज हमें पूरा हिस्सा जोतना है। रामू काका ने हुंकार भरी। शुरू के 2 घंटे तो बहुत सही चला, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गर्मी बढ़ने लगी। पसीना माथे से बहकर रामू काका के मुंह पे आ रहा था, आंखों में आ रहा था। लेकिन असली लड़ाई या मोती का था। सख्त मिट्टी को जोतना मानो लोहे के चना चबाना जैसा था। अचानक हीरा, जो उम्र में छोटा था, पत्थर से उसका पैर लड़खड़ाया और वह गिर गया। मोती अपने साथी की तरफ देखा और धीमा चलने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम आराम से चल मेरे भाई, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। रामू काका जैसे समझ गए, वह रुके और मोती का पैर सहलाया। दोपहर हो गई थी, लू चलने लगी थी। रामू काका ने हल रोका और दोनों बैलों को एक बरगद के पुराने पेड़ की छांव में ले गए। वहाँ उन्होंने अपने अंगोछों से दोनों बैलों के पसीना पोंछा और उन्हें पानी पिया। और रामू काका स्वयं बरगद के नीचे बैठकर रूखी सूखी रोटी खाते हुए अपने पुराने दिनों की याद करने लगे। कैसे इसी खेती ने उनकी बेटी की शादी कराई थी और हीरा मोती ने साहूकार के कर्ज उतारे थे। उनकी पत्नी अक्सर कहती थी कि आप इन बैलों को इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं। रामू काका हंसकर कहते थे, अरे भाग्यवान, ये इंसानों से बढ़कर ही है। इनमें छल कपट नहीं होता है। ये किसी को धोखा नहीं देते हैं। ये अपनी जान वफादारी पर निछावर कर देते। आराम के बाद फिर शुरू हुआ। शाम होने वाली थी। अभी 1/4 खेत जोतना बाकी था।
रामू काका को खेत जोतने की जल्दबाजी थी क्योंकि आसमान में धूल उड़ने लगे थे। धूल भरी आंधी चलने लगी, मौसम खराब हो रहा था और रामू काका बोले, जल्दी बाजी करो मेरे शेरों, वरना पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। रामू काका ने जोर से कहा। तभी एक मुसीबत आ गई। खेत जोतते जोतते हल का एक हिस्सा, जिसे हम फार कहते हैं, मिट्टी के एक गहरे पत्थर के नीचे फंस गया। हीरा ने पूरा जोर लगाया, मोती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन हल टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने अपनी लाठी से बैलों को नहीं मारा, बल्कि खुद पीछे से जोर लगाने लगे। यह देखकर लोगों की रूह कांपने लगी। एक बूढ़ा किसान, दो बेजुबान जानवर, बवंडर के धूल के बीच एक पत्थर से लड़ रहा था। हीरा के नथुनों से खून आने लगी थी, क्योंकि वह अपनी क्षमता से ज़्यादा जोर लगा रहा था। मोती ने जब ऐसा देखा तो एक जोर से आवाज़ निकालने लगी, जैसे एक योद्धा अंतिम हमला कर रहा हो। जीत और समर्पण, अंतिम भाग। मोती के उस आह्वान को सुनकर हीरा ने भी जैसे अपनी हिम्मत ताकत लगा दी और दोनों ने मिलकर एक साथ इतना जोर लगाया कि पत्थर को उखाड़ दिया। पत्थर की कड़कड़ाने की आवाज़ से एक विशालकाय पत्थर बाहर निकल गया। रामू काका के आंखों से आंसू बहने लगा। वे हल छोड़कर हीरा मोती दोनों के पास दौड़े चले गए और उन्होंने उन्हें अपने गले से लगा लिया।